मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 16 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इन क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि सही विकल्प राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उपलब्ध कराया जाता है। तो कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सिंचाई संबंधी योजना है, सिंचाई संबंधी योजना है निर्मल नीर योजना। फिर उसी प्रकार रिक्त स्थान दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य है रोजगार का सृजन करना। किसका सृजन करना? तो रोजगार का सृजन करना या रोजगार प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उन परिवार के सदस्यों को काम दिया जाता है जिसके पास खालिस्तान हो। तो क्या हो? जॉब कार्ड हो। जॉब कार्ड धारक व्यक्ति को यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो उसे खालिस्तान प्रदान किया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया। केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है? तो आपको इसमें कौन सा अधिनियम बोल रहा है? तो इसमें आपको लिखना है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या लिखोगे आप इसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। आपको ये नोट करना है। फिर आता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है? तो अकुशल श्रम का रोजगार दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल आवेदकों में से कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया? तो 1/3 महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया। जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है? तो जॉब कार्ड संबंधी शिकायतों का समाधान ग्राम पंचायत करती है। फिर 5वां क्वेश्चन आता है आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है? तो देखिए, जब 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार उपलब्ध न होने पर आवेदक को जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है और तब आवेदक को परिवहन व्यय के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। आगे और इसका भी क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है। उसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? तो बेरोजगारी भत्ता यदि जॉब कार्ड धारक आवेदक को आवेदन के दिन से 15 दिन तक रोजगार न मिले तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। सामुदायिक विकास मूलक कार्यों की किसी एक योजना का नाम बताइए। तो सैल पर्ण जल संवर्धन योजना। फिर हम देख रहे हैं कि आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है? आप इसको नोट कर लीजिए। बेरोजगारी भत्ता भी से प्रदान किया जाता है, इसे नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से आता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य बताइए। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। ये 2 उद्देश्य हो गए। फिर आता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार की उपलब्धता के विषय में बताइए। तो राष्ट्रीय योजना में रोजगार की उपलब्धता देखिए। योजना में रोजगार की उपलब्धता प्रथम पाव के सिद्धांत पर आधारित है। योजना के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार पात्र होता है। रोजगार या तो क्षेत्र में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में दिया जाता है या पंचायत स्तर पर सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में भी आरंभ किया जा सकता है। रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोजगार आवेदन के 5 किलोमीटर की परिधि में हो। निःशक्त जनों, अपंग, बुजुर्ग व्यक्ति यदि आवेदन करते हैं तो उनकी योग्यता और दक्षता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाता है और अर्थात सभी के लिए रोजगार का प्रावधान है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है? तो सामुदायिक विकास मूलक संबंधित योजनाएं देखिए, योजनाएं और उनके कार्य।
तो शैलपर्णी योजना, और शैलपर्णी की है जल संरक्षण और संवर्धन योजना, वन्य उपयोजना वृक्षारोपण करना, सहस्त्रधारा नहर निर्माण, निर्मल नीति योजना सिंचाई के लिए है, और नालों और श्रृंखलाबद्ध जल संरचना ये भी सिंचाई की योजना है। उसी प्रकार आता है जॉब कार्ड क्या है तथा उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। जॉब कार्ड पंजीयन परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण होता है। यह रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध रहता है। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद यह 1 माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। यह कार्ड बीपीएल सर्वे पर आधारित होता है। जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम होती है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया बताइए। तो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया, बेरोजगार व्यक्ति द्वारा काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम न मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है, परंतु एक परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदान की गई मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की गई राशि दोनों का योग 100 दिन की न्यूनतम राशि से अधिक नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6वां है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका, गांव में इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। परिवार का पंजीकरण एवं जिन परिवार का नाम लिखा हुआ हो उनको जॉब कार्ड देना, लोगों द्वारा रोजगार के लिए दिए गए आवेदन पत्र लेना और उन्हें काम कहाँ मिलेगा यह जानकारी देना, ग्राम सभा के सदस्यों के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना, निर्माण कार्य के एस्टीमेट में मजदूरी सामग्री और अन्य मद में होने वाले अनुमानित खर्चे का उल्लेख करना और अनेक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना। इस प्रकार से हमने आपको इन क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करवाया और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पाठ का अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।